से हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन इन पीएचपी। ठीक है। ऑथेंटिकेशन में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा कि हम फॉर्म को डिजाइन करेंगे, तो आज हमारा ये स्टेप होगा। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेशन क्या होता है, सेशन किस तरह से काम करता है। फिर हम प्रॉपर एक अकाउंट क्रिएट कैसे होता है और यूजर को लॉगिन कैसे रखना है हर पेज के ऊपर, वो सारी चीजें हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें 2 से 3 सेशंस यहाँ पर लग जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग फॉर्म डिजाइन करेंगे बूटस्ट्रैप का यूज करके। ठीक है, आई होप बूटस्ट्रैप सबको आती ही होगी। इसकी क्लासेस जो नॉर्मल क्लासेस वगैरह हैं वो सबको आती होंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम जरा अपने जैम के अंदर। ठीक है, सी में जाएंगे, सी में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, जैम्प एचटीडॉक्स के अंदर। और ये काम मैं उसी फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ जिसमें हमने क्रेड किया था। क्रेड हमने किस में किया था, इसमें, इसी फोल्डर में क्रेड बना रहे थे ना, ये पूरा हम लोगों ने क्रिएट अपडेट डिलीट फाइल अपलोडिंग सब कुछ इसी में किया है। तो इसी को हम जो है वो एक प्रोजेक्ट टाइप शक्ल देंगे आगे चल के। ठीक है, ताकि आपको चीजें अच्छी तरह समझ आए कि किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है। अलग अलग टुकड़ों में दिखाऊंगा तो फिर आपको ही नहीं समझ आएगा कि मुझे जो है सारी चीजें फिर मिला के कैसे करनी है। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट के तौर पे इस तरह से सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूंगा बाहर, जिसका नाम मैं रख देता हूँ register.php। यानी कि ये वो फाइल होगी जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन क्रिएट अकाउंट का फॉर्म होगा, जिसपे यूजर अकाउंट क्रिएट करेगा। और अगर यूजर का अकाउंट है तो फिर एक और फाइल होगी जिसका नाम होगा login.php। अगर अकाउंट क्रिएट है तो वो कहाँ जाएगा, login.php के फॉर्म पे, और उसमें लॉगिन कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ डिजाइन करने वाले हैं register.php को। यहाँ पर हम लोग बूटस्ट्रैप उठा लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, इन दोनों लिंक्स को। डायरेक्ट हमारी बूटस्ट्रैप लग गई, हमने इसका टाइटल रख दिया रजिस्टर अकाउंट। ठीक है, इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। जल्दी से जैम ओपन करते हैं। सबसे पहले जैम के अंदर हम अपनी अपाची की सर्विस ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम माई के साथ काम नहीं कर रहे, तो अपाची सही है, या चलो ऑन कर लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट क्रड। ठीक है, क्रड लिखेंगे तो हमें जो है वो यहाँ पर फाइल मिल रही है, register.php मिल रही है। इसको हमने ओपन कर लिया, ओपन कर लिया, हमें फाइल नजर आ रही है ना। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे अच्छा सा फॉर्म। अब फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक फॉर्म कंटेनर नाम से एक डिव बना लेता हूँ। क्या बना लिया मैंने, एक फॉर्म कंटेनर नाम से डिव। अब इसकी मुझे सीएसएस भी करनी है, तो हम यहाँ सीएसएस कर रहे थे। ठीक है, स्टाइल डॉट सीएसएस में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लिंक कर देना है, किसको, css/style सीएसएस। है ना, ये हमने लिंक कर दिया अपनी सीएसएस की फाइल को। ठीक है, चेक करते हैं कि हमारे पास सही है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास ये बिल्कुल सही लिंक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या करना है, फॉर्म कंटेनर को टारगेट करना है अपनी सीएसएस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोगों ने डॉट फॉर्म कंटेनर को टारगेट कर लिया। टारगेट करने के बाद इसको एक हाइट विड्थ देंगे, क्योंकि डिफ की बाय डिफॉल्ट हाइट क्या होती है, 0 होती है। तो ये आपको नजर नहीं आएगा जब तक कि आप इसको हाइट विद नहीं दोगे। तो यहाँ पर मैं इसको हाइट दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि बाद में चल के मैं आपको समझाऊंगा कि हाइट हम कुछ और रखेंगे इसकी। और विद दे देता हूँ मैं इसको 300 पिक्सल, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको ये फॉर्म नजर आए। ठीक है, रजिस्टर्ड और पीएचपी पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो हमें एक डब्बा नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको 100% पे। ठीक है, अब ये हाइट जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, अब इस हाइट को कम करना है। इस हाइट को कम आपको पता है कैसे करना है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको कर देते हैं 400, और यहाँ पर हम इसकी विड्थ को कर देते हैं 200 या 300। ठीक है, अब हमारे पास छोटा हो गया बॉक्स। अब इस बॉक्स को इस बॉडी के सेंटर में लाना है। कैसे लाएंगे, फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके। कैसे, फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके। ये जो फॉर्म कंटेनर का डिव है, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी। कौन है, बॉडी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अच्छा अब यहाँ पर ना मसला आएगा कि अगर मैं बॉडी को फ्लेक्स दूंगा, और आपके पास स्टाइल डॉट सी एस एस जहां जहां लगी होगी उन सब की बॉडी पे फ्लेक्स लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर एक मेन कंटेनर नाम से एक और डिव बना लो, और इस डिव को इसके अंदर रख दो। तो अब आपके पास फॉर्म कंटेनर किसका पेरेंट, किसका चाइल्ड है, फॉर्म कंटेनर किसका चाइल्ड है, मेन कंटेनर का। तो यहाँ पर अब मैं बॉडी को टारगेट नहीं करूंगा,
ताकि मेरे पास बाकी फाइल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्शन ना आए, इस दफा मैं मेन कंटेनर को टारगेट करूंगा। इस मेन कंटेनर को मैं हाइट दूंगा 100 VH की, यानी कि 100 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, ताकि मेरी जितनी स्क्रीन है उसके हिसाब से मेन कंटेनर आ जाए। अभी नजर नहीं आएगा क्योंकि इसको मैंने कोई कलर वगैरह नहीं दिया हुआ। तो इसको कलर दे देते हैं ताकि आपको पता चले किस तरह से आ रहा है। बैकग्राउंड कलर में इसको ग्रीन दे देता हूँ ताकि आपको ये नजर आए। ठीक है, अब देखो ये आपको पूरा नजर आ रहा है मेन कंटेनर। मैंने इसको हाइट जो है ना 100 VH दी है। VH का क्या मतलब होता है? व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट किसको कहते हैं? एट अ टाइम आपको वेबसाइट का जितना हिस्सा स्क्रीन पर नजर आता है उसको व्यू पोर्ट हाइट कहते हैं। देखो उतना ही हुआ क्या? स्क्रॉल आ रहा है साइड में? नहीं आ रहा है, इसका मतलब हाइट कम ज्यादा नहीं है, उतनी ही है जितनी स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ, समझ रहे हो? ठीक है, इसको हम व्यू पोर्ट हाइट कहते हैं। ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने देखा होगा। अब इस पे कर दूंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको करूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होगा कि इसके जो चाइल्ड होंगे वो इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। इसका चाइल्ड कौन है? मेन कंटेनर का फॉर्म कंटेनर। अब फॉर्म कंटेनर ना इस ग्रीन वाले बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। आ गया? ठीक है, अब हम इस ग्रीन कलर को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमें क्लियरली सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना बॉक्स नजर आएगा, है ना? अब ये बॉक्स इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। इस पे हम लगाएंगे बॉक्स शैडो। अब बॉक्स शैडो लगाने के लिए आपके पास एक वेबसाइट है CSS स्कैन नाम की। किस नाम की? CSS स्कैन नाम की। उसके ऊपर बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी में आपने चले आना है। अब यहाँ पर ना आपको बहुत सारे इस तरह के बॉक्स शैडो नजर आएंगे, देख लो। ये अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि आप बॉर्डर दो या फिर आप बैकग्राउंड कलर दो, ये ज्यादा रियलिस्टिक और मिनिमल लगते हैं। तो यहाँ से आपने कोई भी बॉक्स शैडो चूज कर लेना, बस जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना और आपका बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी कॉपी हो जाएगी। और आपने जिस पे भी देना है उस पे आपने ये अप्लाई कर देना है। ठीक है, मुझे किस पे देना है? फॉर्म कंटेनर पे। किस पे? तो मैंने बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टीज पे दे दी, और बैकग्राउंड कलर में क्या कर दूंगा? रिमूव। क्योंकि मुझे रेड कलर नहीं दिखाना, मुझे बॉक्स शैडो के थ्रू अपनी कंटेनर को दिखाना है। तो यहाँ पर देखो अच्छा सा बॉक्स शैडो आ रहा है एक। ठीक है, ये ज्यादा प्यारा लगता है। नहीं नजर आ रहा? यहाँ पर देखो। ठीक है, कुछ इस तरह का बॉक्स शैडो आपके पास आ गया। अब इसके ना एजेस है, इसके एजेस को राउंड करना है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? बॉर्डर रेडियस। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? बॉर्डर रेडियस। तो मैं फॉर्म कंटेनर को दे दूंगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 16 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा कम ही सही है। अब देखो आपके पास राउंडेड हो गए। ठीक है, ये आपके पास हमने इसको राउंडेड भी कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग थोड़ा सा इसकी विद में इजाफा करते हैं। 400 इसकी विद कर देता हूँ और 450 में इसकी हाइट कर देता हूँ, क्योंकि बॉक्स बहुत छोटा है। अब सही है। ठीक है, मैंने इसके बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर ये नजर नहीं आ रहा तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको ये नजर आए। बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का। ठीक है, अभी नजर आ रहा है आपको ये बॉक्स? ठीक है, अब अभी इस फिलहाल के लिए मैंने दिया ताकि आपको स्क्रीन पे दिख जाए जो वहां बैठे हैं। ठीक है, अभी इसको हम एंड में हटा देंगे। अच्छा, ये करने के बाद मुझे इस फॉर्म कंटेनर में एक हेडिंग लगानी है, जिसमें लिखा होगा क्रिएट योर अकाउंट। क्रिएट अकाउंट XYZ हेडिंग होती है ना फॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैं एक H1 लगाता हूँ और उसमें लिख देता हूँ क्रिएट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया, क्रिएट अकाउंट की हेडिंग आ गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। H6 जो है ना, H1, इसको मैं एक क्लास दूंगा बूटस्ट्रैप की, वो है display6। क्या है? display6, जिससे ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये ना भी दो तो चलेगा। फिलहाल के लिए अच्छा नहीं लग रहा, मैं टेस्ट करना चाह रहा था कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। इसको मैं दे देता हूँ H4 की, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बहुत बड़ा हो रहा था। H4 छोटा हो गया, H3 देते हैं इसको। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, अब इसको करना है सेंटर। बूटस्ट्रैप की क्लास आती है टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, वो कौन सी है? टेक्स्ट हाइफन सेंटर। कौन सी है? तो मैं इसको क्लास दे दूंगा टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो आपके पास ये टेक्स्ट कहाँ चला जाएगा? सेंटर में चला जाएगा। आ गया सेंटर में? सेंटर में आने के बाद अब ये टेक्स्ट जो है ना बॉर्डर से बहुत ज्यादा चिपक रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पेस आए। मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से थोड़ा स्पेस आए अंदर की तरफ, चीजें मेरी बिल्कुल बॉर्डर से चिपके ना। तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? पैडिंग। पैडिंग यूज होती है। क्या यूज होती है? पैडिंग। तो यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट CSS में आने के बाद फॉर्म कंटेनर को पैडिंग दूंगा। पैडिंग दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल की। कितनी पैडिंग दे दी मैंने? तो देखो अंदर आ गया। देखिए ये बॉक्स मॉडल के अंदर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इनपुट्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं?
यानी कि एक फॉर्म बनाना है। अब फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है कौन सा टैग यूज होता है, फॉर्म का टैग यूज होता है सर, ऐसा ही है। अब फॉर्म के अंदर बनते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म ग्रुप्स, ये हम लोग बार बार कर चुके हैं, याद है। फॉर्म ग्रुप बनता है, फॉर्म ग्रुप के अंदर दो चीजों का पेयर होता है, लेबल का और इनपुट का। किसका? इनपुट का। बूटस्ट्रैप की लेबल की क्लास क्या होती है? बूटस्ट्रैप के लेबल की क्लास क्या होती है तला? फॉर्म लेबल। क्या क्लास होती है? फॉर्म लेबल। और इनपुट की क्या होती है? फॉर्म हाइफन कंट्रोल। तो ये मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे दी। अब लेबल मुझे चाहिए, सबसे पहले मैं बंदे का फुल नेम लूंगा रजिस्टर करते हुए। क्या लूंगा? फुल नेम। यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, फुल नेम आ गया सर, और इनपुट भी आ गया। ठीक है। नेक्स्ट मैं इसी चीज को रिपीट करूंगा। क्या करूंगा? इसी चीज को रिपीट करूंगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम एंटर फुल नेम। ठीक है। ये करने के बाद दूसरी चीज मैं लूंगा उससे ईमेल, जिसके ऊपर वो रजिस्टर करेगा। क्या करेगा? जिसके ऊपर वो रजिस्टर करेगा अपने अकाउंट को। ईमेल लूंगा। ईमेल की आपके पास टाइप क्या होगी इनपुट की? ईमेल ही होगी सर। ठीक है। और प्लेस होल्डर में हम क्या लिख देंगे? एंटर ईमेल। ठीक है। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो हमारे पास आ गया। आ गया। ठीक है। अब इसी फॉर्म ग्रुप को दोबारा से रिपीट करेंगे सर। इस दफा करेंगे पासवर्ड के लिए। किसके लिए? पासवर्ड के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने लेबल रख दिया पासवर्ड, और टाइप इसकी क्या होगी? पासवर्ड ही होगी। इनपुट टाइप पासवर्ड, और एंटर पासवर्ड। दोबारा से रिपीट करेंगे। अब दोबारा क्यों करेंगे? कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड भी तो होता है रजिस्टर करते हुए। ठीक है। इसको भी हम वैलिडेट करेंगे जब हम इसकी लॉजिक लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया एंटर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है। और टाइप इसकी पासवर्ड ही होगी। रिफ्रेश किया, चारों आ गए। आ गए। ठीक है। अब चारों आने के बाद यहाँ पर आपने दूसरा काम क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक बटन चाहिए क्रिएट अकाउंट का, या उसमें रजिस्टर लिखा हो वगैरह वगैरह। सही है सर, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्म ग्रुप बना देते हैं, और उसके अंदर हम लोगों को पता है कि जो आपके पास फॉर्म का जो सबमिट बटन होता है वो इनपुट टाइप सबमिट होती है। क्या होती है? इनपुट टाइप सबमिट। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट टाइप सबमिट लगाया, और सबमिट लगाने के बाद रिफ्रेश किया, आपके पास ये बटन आ रहा है। ठीक है। ये आने के बाद आपने इस बटन को क्या किया, एक क्लास दे दी बूटस्ट्रैप की, वो क्या है? बीटीएन बीटीएन डार्क। क्या दे दिया आपने? बीटीएन बीटीएन डार्क। यहाँ पर आया, रिफ्रेश करें, आपके पास ब्लैक हो गया, लेकिन ये प्योर ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रे। ठीक है। अब इसको प्योर ब्लैक देना है तो आप बीटीएन डार्क मत दो, इसको बीटीएन क्रिएट अकाउंट दे दो। इसको मैंने अपनी मर्जी की क्लास दे दी, उसका नाम क्या है? बीटीएन क्रिएट अकाउंट। इसको हम टारगेट कर लेते हैं सीएसएस में, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक, और इसको कलर दे देते हैं व्हाइट। क्या दे देते हैं? व्हाइट। रिफ्रेश किया, प्योर ब्लैक हो गया। अब इसकी विद 100% करनी है। कैसे करेंगे? विद दे देंगे इसको हम 100%, यानी कि जो पेरेंट है उसके पूरे बराबर फैल गया पूरे पे, विद 100% देने पे। ठीक है। अब ये द इनपुट से चिपक रहा है, तो इसको हम तो बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? इस इनपुट टाइप को देंगे क्लास मार्जिन टॉप की, जो कि हमारे पास क्या है? MT3। आ गया नीचे। सिमिलर ये चीजों के लिए भी मैं MT3 दूंगा, क्योंकि ईमेल भी बहुत ज्यादा ऊपर आ रहा है, पासवर्ड भी और कंफर्म पासवर्ड भी। इन सब फॉर्म ग्रुप्स को मैं क्या देने वाला हूँ? मार्जिन टॉप देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? मार्जिन टॉप ऑफ 3 देने वाला हूँ। यहाँ रिफ्रेश करा। अब जैसे ही आपने रिफ्रेश करा, आपने जो हाइट रखी थी वो हाइट तो आपने फिक्स रखी थी, ऐसा ही है। फॉर्म कंटेनर की हाइट हमने फिक्स रखी थी। जैसे ही मैंने स्पेसिंग बढ़ाई और एलिमेंट्स हाइट से एक्सीड हुए, तो आपके पास बाहर चलेगा। अब ये काम खराब हो गया। अब सर क्या हम लोग हाइट ही चेंज करते रहेंगे हर वक्त? अब इसका हल क्या है? अब फॉर्म कंटेनर की हाइट क्या हम डायनेमिक नहीं रख सकते, कि जिस तरह से उसके चाइल्ड है अंदर, जो फॉर्म कंटेनर का बॉर्डर है, उसके अंदर जैसे जैसे चीजें फैलती जाए वो अपने आप को वैसे वैसे हाइट को बढ़ाता जाए? ये कैसे पॉसिबल है सर? इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपने फॉर्म कंटेनर को हाइट दी थी, ये 450 पिक्सल, ये फिक्स हाइट है कि 450 पिक्सल से ज्यादा नहीं हो सकती, आपने फिक्स कर दिया। अब इसको डायनेमिक कैसे करोगे? इधर आप 450 की जगह आप लिखोगे मैक्स कंटेंट। क्या लिखोगे? मैक्स कंटेंट का मतलब है कि इसके अंदर जो कंटेंट है उसकी जितनी हाइट हो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पर आपने कोई फिक्स हाइट इसको नहीं थी। अब यहाँ पर और यहाँ पर आके रिफ्रेश करो, देखो उसने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया खुद को। ये आपके पास फायदा हुआ मैक्स कंटेंट हाइट देने का, बजाय इसके कि आप इसको फिक्स दो। हाँ, विद आप फिक्स रख सकते हो।
पूछ पूछ। हाँ ना, आएगी ना, जब तुम स्पेसिंग दोगे चीजें बहुत ज्यादा चिपक रही थी उस। ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया, अब थोड़ा सा इसको ना एलिगेंट भी बना लेते हैं। क्रिएट अकाउंट की हेडिंग को थोड़ा बोल्ड करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, ये रही हमारी क्रिएट अकाउंट की, इसको हम फॉन्ट वेट बोल्ड दे देते हैं, FW बोल्ड। FW फॉर फॉन्ट वेट, FW फॉर फॉन्ट वेट, इसको हमने कर दिया बोल्ड, तो आपके पास ये बोल्ड हो गया। ठीक है। इस क्रिएट अकाउंट के बाद में एक HR लगाना चाहता हूँ सर, कोई मसला नहीं, हमने एक हॉरिजॉन्टल रूलर भी यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना इसकी विड्थ भी थोड़ी सी हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम इसकी विड्थ कर देते हैं 440 पिक्सल अगर हम करें। ठीक है, तो आपके पास ये विड्थ भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। एक काम करते हैं, टेक्स्ट सेंटर दिए ना मैंने इसको, इसको H3 ही रहने देते हैं, ये H2 कर देते हैं। थोड़ा छोटा लग रहा है क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अच्छा, अब सबमिट के नीचे, अब ये देखो सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, इसमें लिखा आना चाहिए रजिस्टर या क्रिएट अकाउंट। सबमिट अजीब सा लग रहा है ना। ठीक है, जो सबमिट टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब ये इनपुट टाइप सबमिट के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, इसकी चेंज करने के लिए वैल्यू आपके पास एट्रीब्यूट आता है वैल्यू का। यहाँ पर आप लिख दोगे रजिस्टर, बस। ठीक है, जो भी वैल्यू लिखोगे वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, है ना। अब इसके नीचे आपने फॉर्म्स के अंदर ये भी देखा होगा कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन, ये लाइन देखिए। फॉर्म्स के अंदर, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के फॉर्म के अंदर होती है, नीचे एक पट्टी जली होती है, एक टेक्स्ट लिखा होता है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करते हो तो लॉगिन का फॉर्म खुल जाता है। वो भी तो करना है ना सर, अगर किसी का अकाउंट नहीं बना वो लॉगिन के फॉर्म पे कैसे जाएगा यहाँ से? ऊपर URL में थोड़ी लिखेगा, उसको थोड़ी पता है कौन सी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे एक टेक्स्ट भी लिखूंगा। अब यहाँ पर ये डिव यहाँ खत्म हुआ। अब यहाँ अपना एक और फॉर्म ग्रुप बना लो। क्या कर लोगे? एक और फॉर्म ग्रुप बना लोगे, उसमें आप एक पैराग्राफ लगा दो। यहाँ पर लिख दो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आप लिख दोगे लॉग इन। लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया ना, सिंपल। यहाँ पर रिफ्रेश करो, देखो टेक्स्ट आ रहा है नीचे। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट आ रहा है आपके पास, अब इसको सेंटर करना है, क्या करेंगे? इसको क्लास देंगे, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, और ऊपर से चिपक रहा है तो मार्जिन टॉप ऑफ 3, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। आ गया? ठीक है, अब इसको बोल्ड भी करना है, लेकिन बोल्ड ना मुझे सिर्फ लॉगिन को करना है। किसको करना है? लॉगिन को। अच्छा, अब लॉगिन जो है ना क्लिकेबल होना चाहिए। जो लॉगिन है वो क्लिकेबल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? क्या, ताकि इस पे क्लिक हो तो लॉगिन के पेज पे भिजवा दूं। और ये कौन सा टैग अलाउ करता है? एंकर का टैग। किसका? तो मैं सिर्फ लॉगिन जो है ना इसको मिटाऊंगा यहाँ से, और यहीं पर ही मैं एंकर का टैग लगाऊंगा पैराग्राफ के अंदर ही, और इसके बीच में लिखूंगा लॉगिन। क्योंकि मैं सिर्फ क्लिकेबल किसको बनाना चाहता हूँ? लॉगिन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने किया, और href के अंदर मैं यहाँ पास कर दूंगा लॉगिन डॉट php, जो मैंने फाइल बनाई थी। ठीक है, और यहाँ पर मैं जैसे ही आऊंगा तो आपके पास ये आ गया। अब इसको मैंने बोल्ड करना है, तो कैसे करेंगे? इस एंकर को मैं क्लास दूंगा, क्या दूंगा? क्लास फॉन्ट वेट बोल्ड। क्या क्लास दे दी? बोल्ड हो जाएगा। हो गया? ठीक है, अब इसका कलर वगैरह चेंज करना है, आप वो कर सकते हो। मैंने बात समझ आ गई? अच्छा, इसका कलर टेक्स्ट डार्क से चेंज हो जाएगा, उसे देखते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डार्क किया तो इसका कलर भी चेंज हो गया। बूटस्ट्रैप की क्लास है डार्क यानी ब्लैक। हाँ, वो आपके ऊपर है, मैं उससे मैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक रजिस्टर का फॉर्म बना लिया। अब ये आपका बॉर्डर जो है ना वो बुरा लग रहा है, तो ये जो मैंने बॉर्डर दिया था ना फॉर्म कंटेनर को, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आगे रिफ्रेश करूंगा तो अब ये आपका अच्छा सा फॉर्म बन गया। अगर आपको ये बॉक्स शेडो अच्छा नहीं लगता तो आप कोई डार्क वाला यहाँ से देख लो, जैसे ये थोड़ा सा डार्क है। यहाँ पर ये जो बॉक्स शेडो की पूरी प्रॉपर्टी लगाई थी आपने, इसको रिमूव किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और वापस आए अपने पेज पर, और आपका ये थोड़ा सा डार्क आ गया। है ना? बात समझ आ गई है? ठीक है, इसमें कोई मुश्किल? अब यहाँ पर लॉगिन पे भी तो जाना है, यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन डॉट पीएचपी पे आ गया जो कि खाली है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये बड़ा आसान है। ये पूरी चीज आपने कॉपी करी रजिस्टर वाली, ये कॉपी करने के बाद आप लॉगिन डॉट पीएचपी पे आए, और ये पूरा कोड एज इट इज पूरा का पूरा आपने इसमें पेस्ट कर दिया। अब लॉगिन पे दो ही चीज होंगी, ईमेल और पासवर्ड। ऐसा ही है, लॉगिन करते हुए यूजर ईमेल देगा और उसका पासवर्ड देगा, बाकी कंफर्म पासवर्ड और फुल नेम लेने की जरूरत, ऐसा ही है ना। ठीक है, अब सारी इंफॉर्मेशन हमने उससे ले ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका टाइटल चेंज कर दूंगा लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूंगा साइन इन, यहाँ कर दूंगा साइन इन कर लो भाई। ठीक है, लॉगिन को साइन इन भी कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आने के बाद फुल नेम का फॉर्म ग्रुप चाहिए क्या मुझे? ये पूरा का पूरा डिव मैंने यहाँ से हटा दिया। हटाने के बाद ईमेल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पासवर्ड चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या मुझे कंफर्म पासवर्ड चाहिए? नहीं चाहिए, हटा दिया। मुझे ये चाहिए, लेकिन वैल्यू में क्या लिखा होगा? लॉगिन। बटन की वैल्यू में क्या लिखा होगा? लॉगिन। और दूसरा, यहां पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? क्रिएट अकाउंट या डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है। और फिर यहां पर आ जाएगा रजिस्टर। क्या आ जाएगा? रजिस्टर। और रजिस्टर पे क्लिक हो तो कहाँ जाना चाहिए? रजिस्टर डॉट पीएचपी पे। ठीक है। ये करने से देखना, बस कुछ भी नहीं और नहीं करना आपने, और आपका काम यहाँ पर देखना हो जाएगा। आज समझ आ गई? ठीक है। इतना आसान है। ये हमने फॉर्म बना लिया। नेक्स्ट क्लास में हम सेशन पढ़ेंगे और फिर हम इसको ऑथेंटिकेशन करके देखेंगे किस तरह से वेबसाइट के ऊपर होता है प्रॉपर। डेटाबेस के अंदर यूजर का अकाउंट स्टोर होगा, डेटाबेस में उसका डेटा स्टोर होगा, उसको हम डेटाबेस से वैलिडेट करेंगे। है ना? ठीक है। ये आई होप आप लोग बना लोगे, नेक्स्ट क्लास तक बना लोगे। पक्की बात है। देखो, रजिस्टर पे जाएंगे, रजिस्टर, लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन। ठीक है। अच्छा, इस पे बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन भी लगाते हैं। हाँ, इस पे बूटस्ट्रैप पे वैलिडेशन जो मैंने आपको पहले भी सिखाई है, क्रेड बनाते हुए। ठीक है। वो लगाते हैं हम इस पे। अब वो लगाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है सर, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था ये। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में, और जब नीचे आओगे तो फॉर्म्स के अंदर आपको यहाँ पर वैलिडेशन नजर आ रही है। वैलिडेशन नजर आ रही है जहाँ मेरा माउस है। ठीक है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये आपको A to Z हर चीज बताएगा कि आपने वैलिडेशन कैसे अप्लाई करनी है। देखो, ये फॉर्म नजर आ रहा है, इसमें फर्स्ट नेम में मार्क लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और या ऑटो लिखा हुआ है। यूजर नेम खाली है, सिटी खाली है, स्टेट खाली है, जिप कोड खाली है। क्या फॉर्म के अंदर खाली वैल्यू सबमिट होनी चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या है, सबमिट फॉर्म पे देख रहे हो? सर, इस तरह की वैलिडेशन बनी बनाए हम कैसे लगा सकते हैं अपने फॉर्म पे? ये बनने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, लेकिन बूटस्ट्रैप आपको ही पहले से प्रोवाइड करता है। अब इसको करने के दो तीन स्टेप है। ठीक है। सबसे पहला स्टेप, अगर तुम इस फॉर्म को देखो, यहाँ पर दो चीजें। सबसे पहले आपने जो फॉर्म का आपका टैग है ना, उसको आपने क्लास देनी नीड्स वैलिडेशन की। इसकी नीड्स वैलिडेशन की। सर, यह क्लास हमने यहाँ से करी कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम अपने VS कोड के अंदर गए, और हमारा फॉर्म का टैग कहाँ है? ये रहा सर। क्लास देनी है ना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? क्लास खोली और नीड्स वैलिडेशन की क्लास यहाँ पर दे दी। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास फॉर्म के टैग के अंदर एक नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट भी है, जो कि एक HTML एट्रीब्यूट है। ठीक है। ये क्या करता है? HTML की जो बाय डिफॉल्ट वो रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन आती है ना, वो पॉपअप आ जाता है येलो कलर का, रिक्वायर्ड करते हैं, वो उसको बंद कर देता है ये, ताकि बूटस्ट्रैप अपनी वैलिडेशन लगा सके। ठीक है। तो आपने इस एट्रीब्यूट को आपने फॉर्म के टैग के अंदर दे देना है। हमने दोनों चीजें दे दी। ये पहला स्टेप हो गया। नीड्स वैलिडेशन की क्लास देनी है फॉर्म को, और नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट देना है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप यहाँ पर देखो, इन्होंने भी देखो एक एक डिव बनाया हुआ हर चीज के लिए। इन्होंने कॉल MD4 का, हमने फॉर्म ग्रुप बनाया है, इन्होंने कॉल MD4 नाम से डिव बनाया हुआ है। उसके अंदर इन्होंने लेबल और इनपुट ही तो रखा हुआ है सर। नजर आ रहा है? ये रहा लेबल और ये रहा इनपुट। अब इस पे आप कैसे लगाओगे? अब यहाँ पर आपने क्या करना है? आपको ये डिव नजर आ रहा है? लेबल और इनपुट के अलावा यहाँ पर एक डिव है जो कि एक्स्ट्रा है, जो हमने नहीं लगाया। ऐसा ही है, हमने एक डिव बनाया फॉर्म ग्रुप नाम से, उसके अंदर लेबल भी रखा, हमने इनपुट भी रखा, लेकिन इन्होंने एक डिव एक्स्ट्रा भी रखा हुआ उसके अंदर। उसकी क्लास क्या है? वैलिड फीडबैक। क्या है? क्या है? वैलिड फीडबैक। अब ये वैलिड फीडबैक क्या करेगी? अब आपने क्या करना है? इस वैलिड फीडबैक के डिफ को उठाना है, और आपका जो लेबल इनपुट है, इनपुट के नीचे आपने इस डिफ को रख देना है। सर, रख दिया। ये वैलिड फीडबैक क्या है कि अगर आपके इनपुट के अंदर कोई डेटा पुट कर देता है और सही डेटा पुट कर देता है, तो ये क्या करेगा? डिव उस इनपुट को और उस लेबल को ग्रीन कर देगा। ये इसका काम है। ठीक है। वैलिड फीडबैक यानी कि वैलिड यानी सही चीज है ना, इनवैलिड यानी गलत होने पर। ठीक है। तो यहां पर आपने वैलिड फीडबैक के अंदर लिख दिया, क्या लिखे यहाँ पर हम लोग? चलो अभी लुक्स कोड ही रहने देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लुक्स कोड छोड़ दिया हमने, और यहाँ पर हम लोगों ने, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये तो वैलिड दिखाएगा ना ग्रीन, अगर मुझे एरर दिखाना है, तो यहाँ पर मैं इस वैलिड क्लास को कर दूंगा इनवैलिड फीडबैक। क्या कर दूंगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं वैलिड को कर दूंगा इनवैलिड।
तो अब ये मुझे वो एरर दिखाएगा, यानी लाल कलर में दिखाएगा जो यहाँ पर आ रहा था, ये इस तरह से। ये इनवैलिड है और ये वैलिड। वैलिड का डिव रखूंगा तो इस तरह आएगा, और इनवैलिड का रखूंगा तो इस तरह आएगा। आओ चेक करते हैं सर ये आता है नहीं आता। अच्छा, इससे पहले ना आपने अपने सारे इनपुट्स को रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट भी देना है। क्या देना है? रिक्वायर्ड आपने लाजमी देना है ताकि ये काम करे। ठीक है, अपने सारे इनपुट्स को यहाँ रजिस्टर पे भी आते हैं, और इसके भी सारे इनपुट्स को हम क्या दे देते हैं? रिक्वायर्ड दे देते हैं। ठीक है, हमने रिक्वायर्ड दे दिया सबको। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इनवैलिड फीडबैक का डिव रखा, इसके अंदर आप लिख दो प्लीज एंटर करेक्ट। ये किस चीज का आपके पास डिव है? ईमेल का। करेक्ट ईमेल। ठीक है, आओ चेक करते हैं। लॉगिन का पेज है ना हमारे पास, लॉगिन पे चलते हैं, और लॉगिन पे जाने के बाद सबमिट करते हैं। सर कुछ भी नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? अब यहाँ पर ना आपके पास बूटस्ट्रैप इसको चलाने के लिए आपको एक जे क्वेरी का कोड देता है, जो कि बाय डिफॉल्ट सीडीएन में नहीं आता। वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। अब वो कोड कहाँ से मिलेगा सर? यहाँ पर नीचे आओगे ना थोड़ा सा, तो ये रहा वो कोड। ठीक है, आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करनी, बस आपने ये कोड जो है ना यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने इस पेज पर आए जिसके ऊपर वैलिडेशन लगा रहे हो, सबसे नीचे आए और यहाँ पर आपने खोल लेना है स्क्रिप्ट का टैग। क्या कर लोगे? स्क्रिप्ट का टैग, और उसके अंदर आपने ये कोड रख देना, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। डायरेक्ट ये करने के बाद अब चेक करते हैं सर क्या हमारा कोड काम कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेरी स्ट्रिंग हटाया यहाँ से, और यहाँ पर हम लोगों ने लॉगिन पे क्लिक किया, देखो आ गया। कुछ किया हमने? सिर्फ एक डिव ही दो रखा, एक हमने नीड्स वैलिडेशन की क्लास दी फॉर्म को, नो वैलिडेट का एट्रीब्यूट दिया, और एक डिव रखा बस इनवैलिड फीडबैक के नाम से। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं वैलिड ईमेल डाल दूं जैसे मैंने ये डाल दी, तो ये देख रो, खुद ब खुद उसने ग्रीन कर दिया और चेक कर दिया। खुद ब खुद बूटस्ट्रैप चेक करेगा इसको। कितना आसान हो गया काम। और अगर ये आप खुद से करते फिर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करना पड़ता है इसके लिए। हाँ, पैटर्न्स भी लगाने पड़ते हैं। इसी तरह आप पासवर्ड के लिए भी इनवैलिड फीडबैक यहाँ पर रखोगे। ये डिफ था, इसी डिफ को आपने कॉपी किया। पासवर्ड की इनपुट कहाँ है? नजर आ रही है? पासवर्ड की इनपुट कहाँ है? लाइन नंबर 29 पे। इस इनपुट के बाद आपने इस डिफ को यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ कर दिया प्लीज एंटर करेक्ट पासवर्ड। डायरेक्ट ये करने के बाद आप यहाँ पर आए, आपने रिफ्रेश किया पेज को, आपने देखो लॉगिन पे क्लिक किया, उसने क्या कहा कि आपने अभी तक कुछ भी फिल नहीं किया है। अब यहाँ देखो मैं प्रॉपर जो है ना यहाँ पर ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये वैलिडेट हो गई। पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया 1234, कुछ भी डाल दिया यहाँ पर, आपके पास चेक हो गया। देख रहे हो कितनी आसानी से वैलिडेशन हो गई। यही वैलिडेशन रजिस्टर पे करनी है। कैसे करेंगे? यही सेम चीज रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्लास देंगे नीड्स वैलिडेशन। रजिस्टर के पेज पे आए, रजिस्टर का फॉर्म का ये रहा, इसको हमने क्लास दे दी किसकी? नीड्स वैलिडेशन की। फिर हमने इसको एट्रीब्यूट दे दिया नो वैलिडेट का। है। उसके बाद हम यहाँ पे उस वाला डिव उठा लेते हैं, ये रहा डिव। ये डिव उठा लिया। डिव उठाने के बाद हमने रजिस्टर में गए, और हर इनपुट के बाद मैंने इस डिव को पेस्ट करना है। हर इनपुट के बाद हमने ईमेल के इनपुट के बाद इसको पेस्ट कर दिया, हमने पासवर्ड के इनपुट के बाद कर दिया, और कंफर्म पासवर्ड के बाद भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका वो चेंज कर देना है, प्लीज एंटर करेक्ट फुल नेम। ठीक है, जो भी मैसेज आप लिखना चाहो इसमें लिख सकते हो। करेक्ट ईमेल, करेक्ट पासवर्ड, और करेक्ट कंफर्म पासवर्ड। है ना? ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ देखो क्या रजिस्टर डॉट पीएचपी वो जेक्वेरी का कोड मौजूद है? जो हमने अभी कोड उठाया था जेक्वेरी का जावास्क्रिप्ट वाला, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, क्या इस फाइल में मौजूद है वो तो हमने लॉगिन डॉट पीएचपी में रखा ना, वो भी तो लेना है सर। यहाँ से आए, और यहाँ से हमने इस कोड को पूरा कॉपी करना है स्क्रिप्ट वाला ये। ठीक है, इसमें से भले से ये कमेंट वमेंट हटा दो ताकि ये थोड़ा सा कंसाइज हो जाए। ठीक है, छोटा सा कोड है, इतना कोई बड़ा कोड नहीं है। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद रजिस्टर में भी मैंने इसको नीचे पेस्ट कर दिया ताकि हमारी वैलिडेशन काम कर जाए। रजिस्टर पर गए, रजिस्टर पर क्लिक किया, देखो क्या कह रहा है ना? ये करने के बाद आपने सही नाम डाल दिया, मैंने यहाँ पर नेम पुट कर दिया, मैंने यहाँ पर ईमेल पुट कर दी। ठीक है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड 1234, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड 1234, सब टिक हो गया। नहीं नहीं, वो नहीं वैलिडेट होगा, वो हमें खुद से करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देख रहे हो कितनी आसानी से हमने वैलिडेशन लगा ली, है ना। हो जाएगा ये अगली क्लास तक, पक्की बात है। चलो देखते हैं।